कैसा कैसा रहा सर अब तक का? बहुत बढ़िया रहा मेरा। अभी घूम लिया आपने, कैसा रहा इस बार का बुक फेयर? बहुत बढ़िया था, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। हाँ और यहाँ आजकल डिजिटल लाइब्रेरी भी आ रही है, हाँ। तो हमने उसको देखा, उसमें काफी अच्छा है, वो सबसे बढ़िया लगा मेरे को। अच्छा, किताबें आप अभी किंडल पढ़ते हैं या किताब पढ़ते हैं? मैं तो डिजिटली मोबाइल से ही देखता हूँ। मोबाइल से आप किताब पढ़ते हैं कि किताब वैसे किंडल नहीं, किताब और पीडीएफ वगैरह भी पढ़ते हैं। अच्छा, अभी जो यंग जनरेशन है, जो लगातार आप लोग की जनरेशन है, वो किताबों से ज्यादा जो है वो डिजिटली जो है इन्फॉर्म ज्यादा करती है। तो किताब पढ़ने में मजा ज्यादा आता है या फिर डिजिटली देख लिया, पीडीएफ पढ़ लिया? एक डिजिटली हम पढ़ते हैं, लेकिन डिजिटली हम रिसर्च पेपर ज्यादा पढ़ते हैं। रिसर्च पेपर को हार्ड कॉपी में निकालना थोड़ा मुश्किल, तो हम डिजिटली वो सब चीजें पढ़ते हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, लेकिन बुक्स मैं अभी भी एक हार्ड कॉपी प्रेफर करता हूँ, इसलिए भी आज यहाँ आया हूँ। तो अभी किताब ली आपने? हाँ, किताब ली नहीं है, लेकिन मेरे पास एक बुक है जो कि मैं लाइब्रेरी से इशू कर, अरे वाह, वो बैग में है मेरे। वेरी नाइस। एक बुक साथ में रखता हूँ मैं हमेशा। अभी आपने भैया कुछ लिया यहाँ से? मैं तो उधर ज्यादातर मैं ये आरोग्य में गया था, अच्छा तो वहाँ से ज्यादा सामान लिया। ओह वंडरफुल वंडरफुल। तो इस बार का जो थीम है, इस बार का थीम जो है सेना, और साथ में जो है उस सारी चीजों को दिखाया जा रहा है, चीजें देखने को मिल रही हैं, और बड़ा सा जो है मतलब गर्व का अनुभव होता है। हाँ, वो तो काफी अच्छा है। उन्होंने नए नए स्टॉल लगाते हैं अभी आजकल, बहुत बढ़िया है। नई नई टेक्नोलॉजी भी दिखाना चाहिए मेरे तो हिसाब से। तो बिल्कुल। तो अगर दोस्त और किताब में से कुछ चुनने का मौका मिले, क्या चुनोगे मेरे भाई? देखिए, किताब तो रहेंगी साथ में, लेकिन दोस्त है जो कि किताब से बढ़कर है। देखिए, जो एक पर्सन एक्सपीरियंस देता है हमें, है ना, एक तुम्हारा दोस्त। लेकिन किताबें भी साथ साथ जरूरी हैं चीजें। एक जैसे नहीं, आप एक तरफ नहीं चुन सकते, क्योंकि सब चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रेइश होती है ना। तो अकेले आए हो या फिर दोस्त के साथ आए हो? दोस्त भी है, दोस्त के साथ आए। और जैसे कि अभी आपने थीम की बात करी, मिलिट्री, तो मैं जैसे नीति आयोग में ही हूँ, और मैं डिवीजन में ही हूँ, स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस स्टडीज में। तो उसी डिवीजन में काम है मेरा। तो एक गर्व की बात है कि हाँ, पूरा मिलिट्री को, मेरा काम भी अभी वही है, उसी से रिलेटेड। तो ये अच्छी बात है कि हम मिलिट्री पे फोकस कर रहे हैं इस बारी। क्या बात है। और 26 आपको लगता है कि हम लोगों को अभी इस समय मिलिट्री पे, सेना पे फोकस करना चाहिए? हाँ जी, हम कर भी रहे हैं। हम काफी ज्यादा, हम इस पे यूनियन बजट में भी काफी सारा हम इसमें निकाल चुके हैं। इस पे सारे बहुत पैसे लगा रहे हैं, और बहुत न्यू टेक्नोलॉजी हम ले रहे हैं दूसरी कंट्री से, इंडिजिनियसली डेवलप भी कर रहे हैं बहुत सारे, चाहे वो न्यूक्लियर हो, बहुत तरीके की। डिफेंस में तो हम अपना बना भी रहे हैं, जैसे पिनाका मिसाइल्स हो गई और काफी सारी मिसाइल्स हो गई, तो काम चल रहा है कुछ का। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर कैसे हैं दिग्विजय? एक छोटी सी बातचीत कर रहे थे हम लोग, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। इन्होंने बोला कि दोस्त या किताब, इन्होंने कहा यार दोस्त चुनते हैं। तो एक कहावत है कि जो एक दोस्त 1000 किताब के बराबर, और लेकिन एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर। तो इन्होंने कुछ किताबें बताई कि इनके पास में है, जो लेकर चलते हैं। आप भी किताबों का शौक रखते हैं या किंडल पढ़ते हैं? नहीं, मुझे है बुक्स का शौक है, बट अभी टाइम हो गया थोड़ा पढ़े हुए। ज्यादा सच तो बोलो। तो नहीं, थोड़ा सच, थोड़ा मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि किताबों की इस दुनिया में अभी हम लोग किताब से थोड़ा दूर हो गए हैं। लोग पढ़ना कम जाते हैं और इस पे ज्यादा समय बिताते हैं। लेकिन क्या किताब पढ़ने में और इसमें दोनों में फर्क आपको बहुत डिफरेंस है। बचपन में कोई किताब पापा ने आपको गिफ्ट करी हो जो अभी भी आपकी फेवरेट हो? सच तो याद, हाँ, स्कॉलास्टिक की बुक्स लाते थे पापा फॉर लाइक, आई डोंट नो, इट्स लाइक क्लास 1 और 2 फ्रॉम, हाँ, तब से आई हैव बीन रीडिंग एंड ऑल बुक्स एंड ऑल। यहाँ पे आपको कोई सेगमेंट बहुत बढ़िया I just entered, so ओके, फिर तो कंटिन्यू कीजिए, एंजॉय कीजिए। कैसा रहा सर आपका? बहुत बढ़िया रहा सर। हाँ, क्या जो है घूमा, क्या देखा? हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया ऑफिस से आने के बाद, लेकिन मंजुला प्रकाशन काफी अच्छा लगा यहाँ देखने में। कुछ हिंदी की बुकें थी जिनको मेरे फेवरेट राइटर है, मात्रेय राय, में उनको पढ़ता है, फिलोसफी लिखते हैं। तो हाँ, इस बार थोड़ी सी पहले के मुकाबले कम ही नजर आई। पता नहीं भीड़ कम है या स्टॉल्स? नहीं, भीड़ भी कम नहीं, स्टॉल भी कम नहीं है। एक्चुअली आज का दिन बहुत खतरनाक है मंगलवार, और साथ में लोहड़ी भी है, और साथ में जो है वो
ठंड भी है और लोग जो है अभी ऑफिस से लौट रहे हैं। ये सैटरडे संडे को आपको यहाँ पे जलवा देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल इसके अलावा आपने पेविलियन 6 भी जो है ज्वाइन किया मैंने देखा? देखा पेविलियन 6 बच्चों का लगा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। मैंने वो एंड वाले में 12 या 11 नंबर है जहाँ पर वो ज्योतिषी का कुछ लगा हुआ है, वहाँ के कुछ मटेरियल वगैरह अच्छे हैं। हाँ। लेकिन सबसे अच्छे जो कुछ मेरे फेवरेट प्रकाशन है, सुप्रभात प्रकाशन हो गया, मंजुला हो गया, इन सब के लिए मैं हमेशा से आता हूँ क्योंकि डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है। बिल्कुल। इस एक किताब एक साल में लगभग कितनी किताबें आप पढ़ते होंगे नॉर्मली अपने अपने हॉबी के लिए? हॉबी के लिए 20-21 ज्यादा नहीं, 20-21 किताब उड़ा लेते हैं। जो काम की। लेकिन हाँ, कॉलेज टाइम में हम लोग तो ज्यादा थे, हाँ। हिंदी के छात्र रहे हैं, तो उस समय तो मुझे याद था कि हम लोग शायद महीने में 20-21 किताबें और टेक्स्ट बुकें और क्या नहीं पढ़ जाते थे। अब थोड़ा कार्य की वजह से और सब चीजों में तो कहाँ काम करते हैं आप? हाँ, हम रियल एस्टेट में हैं। अरे वाह, तो वहाँ तो जो है पैसा बनाते बनाते यहाँ पैसा कैसे बनाए इस पे कई किताबें देखी मैनेजमेंट की किताबें देखी हमने और वो ही मेरे काम की इस समय है ना। हालांकि अपने फील्ड की व्यक्ति ढूंढता ही है, हाँ। लेकिन धीरे धीरे जब उसे लगता है कि नहीं यार कुछ चीजें और भी हैं, हाँ, है ना, तो फिलोसफिकल कुछ इंटरेस्ट होता है हर एक का, हाँ। तो वहां भी जाते हैं। मैंने एक चीज महसूस की कि जब आप किताबों के साथ रहते हैं तो कई बार आपका टाइम जो है ना पता नहीं चलता कितना घंटा गया, कितना समय गया। कई बार ऐसा होता है। अब पहले जमाने में लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं या फिर कहीं गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो एक किताब या फिर न्यूज़पेपर कुछ उनके साथ रहता था। आजकल तो लोग रील पे ही लगे रहते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन भले रील पे लगे ले, पर जो किताबों में आनंद है वो आनंद ही अब 1-1.5 घंटा पढ़ के देखिए, ये दिमाग खोल देगी किताबें। किताबें व्यवहार है ना, किसी ने लिखी है, अपने अनुभव से लिखी है। अब 10 किताबें मैं आपको या आप किसे रिकमेंड करें, देखिए क्या निकल के आता है ना। एक आध दो किताब जो आपके दिल के बहुत करीब हो रही जो रिकमेंड। बिल्कुल, मैं मात्रेय राय बड़े अच्छे राइटर हैं, फिलोसफिकल लिखते हैं, जिनकी एक किताब आई थी, वैसे तो 3 पार्ट आए, तो तीसरा पार्ट स्पष्टता ही शक्ति है, ये सबसे अच्छा ट्रांसलेशन था, इंग्लिश में था वो, पावर इज क्लियरिटी, क्लियरिटी इज पावर, ऐसा। और उसका मैंने हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा, सबसे बेस्ट किताब है। आपने ऐसा लगता है आप किसी से सवाल कर रहे हैं और वो आपको जवाब दे रहे हैं, मतलब व्यवहार से संबंधित भी, कार्य से संबंधित भी और अपने आने वाले फ्यूचर संबंधित भी, हर चीज मुझसे मिलती है। उनकी पहली किताब आई थी अनटोल्ड लेटर, अप्रेषित पत्र, सबसे बेस्ट किताब है। आप भी उठा के, ज्यादा नहीं 100 पेजों की, लेकिन आपके दिमाग खोल देगा। पहला किताब ऐसा खींचेगा आपको, यार क्या किताब है, मैं खुद रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, एज अ न्यूज रिपोर्टर आप पढ़ के देखिए उस किताब को, लगे यार अगले पार्ट भी पढ़े इसके। 1 साल में किताब निकाली उन्होंने, लेकिन मस्त किताब निकालते हैं। 3 किताब आई अभी तक। तो महात्रया को आप कहाँ, किस पेविलियन में आप यहाँ पे पा सकते हैं? मैं मंजुला प्रकाशन में पा सकते हैं आप उन्हें। मंजुला प्रकाशन में इनकी फेवरेट महात्रया की वो किताबें पा सकते हैं जिन्होंने इनके पट खोले, इनके द्वार खोले। हम चाहेंगे कि आप भी देखें। आगे भी मुलाकात करते रहते हैं सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।